और बात बढ़ते खतरे की, कोरोना के जिस खतरे से अब तक भारत बचा हुआ था, अब वो हमारे देश में भी दस्तक दे चुका है। जी हां, कर्नाटक में 2 ओमिक्रॉन केसेस सामने आने के बाद महाराष्ट्र में 28 और दिल्ली में 12 ओमिक्रॉन संदिग्धों के होने की खबर सामने आ रही है। तो वहीं राजस्थान की बात करें तो जयपुर में भी 4 संदिग्ध निकलकर सामने आए हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो 4 ओमिक्रॉन संदिग्ध जिनको माना जा रहा है, इनके संपर्क में आने वाले भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बढ़ते केसेस को देखकर सरकारें भी सतर्क हैं। इधर विदेश से आने वाले लोगों को इनका भी कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है और पॉजिटिव आने पर आइसोलेट किया जा रहा है, आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि देखिए, सबसे ज्यादा संक्रामक अब तक का ये वेरिएंट, जिसे WHO ने कहा वेरिएंट ऑफ कंसर्न, बहुत तेजी से भारत में जब दस्तक दिया है उसके बाद से अब तक बहुत तेजी से ये बढ़ता नजर आ रहा है। और कोरोना को लेकर के लोकसभा में भी चर्चा हो रही है। आइए हम आपको सीधा लिए चलते हैं। इस वक्त जरूरी प्रोटोकॉल मेडिसिन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने रात दिन काम किया है। 11 अप्रैल 2021 को देश में रेमडेसिविर बनाने के 20 प्लांट थे, जिसमें एक महीने में 30,000 इंजेक्शन का उत्पादन होता था। हमने अप्रूवल से लेकर दुनिया से रॉ मटेरियल दिलाने तक देश की उत्पादन कंपनियों को सहायता की। मई के प्रथम सप्ताह में इन प्लांट की संख्या, इस प्लांट की संख्या 20 से बढ़कर 60 से ज्यादा, और एक महीने में उत्पादन क्षमता 1 करोड़ से ज्यादा कर दिया। तब जाके देश की जनता को रेमडेसिविर उपलब्ध हुआ। और उसमें से भी कई MP का मुझे कॉल आया था, हमने उसको रेमडेसिविर उपलब्ध हो ये व्यवस्था करवाई थी। ये सारी मेहनत, ये इंडिया की जो हमारी सख्त ताकत है ना, ये ताकत मोदी जी ने ताकत को परखा है और उसको बाहर लाया है। ये ताकत को पहचान के उसको फ्यूजन करना, उसको सपोर्ट करना, उसको मदद करना, तब जाके हो सकता है। आज टोसिलीजुमेब इंजेक्शन, एम्फोटेरिसिलिन इंजेक्शन का उत्पादन भारत में नहीं होता था, आज होना शुरू हो गया है। एक नए भारत की ताकत है जिस पर प्रत्येक भारतीय गर्व महसूस कर सकता है। PM केयर फंड से बन रहे एक 1225 PSA ऑक्सीजन प्लांट सहित देश में 3,829 प्लांट लगाने का काम चल रहा है। यहाँ क्वेश्चन आ रहा था ऑक्सीजन पर और ऑक्सीजन प्लांट पर, PM केयर पर। माननीय अध्यक्ष जी, 1225 PM केयर से PSA प्लांट प्रधानमंत्री जी ने बनाने के लिए अनुमति दी थी और 1225 PSA प्लांट सारे देश के सभी राज्यों में, आपके स्टेट में, सभी के स्टेट में आज के दिन में फंक्शनल हो चुके हैं। उसके अलावा राज्य सरकार भी अपनी ओर से प्रयास कर रही है, राज्य सरकार भी बना रही है, कई NGO भी बना रही है, कई CSR फंड से भी बन रहा है। ऐसा करके कुल 3,829 PSA प्लांट आज के दिन में बन रहे हैं। उसमें से 70% से अधिक PSA प्लांट लग चुका है और उसके पर भी कोई राजनीति ना हो, इसलिए मैंने सर्टिफिकेट लेना शुरू किया है कि यहाँ लग गया, चालू हो गया, स्टेट गवर्नमेंट लिख के दे दे कि यहाँ लग गया, अच्छी तरह से फंक्शनल हो गया है। वहां तक का प्रबंध और व्यवस्था हमने किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 1 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। आज देश में 3058 से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग लैब्स कार्यरत। तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सदन के भीतर पटल पर यह जवाब दे रहे थे कि सरकार की तैयारियां किस प्रकार की, अब तक क्या कुछ किया गया है। बहरहाल अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि आखिर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पकड़ में आया कैसे, किसने सबसे पहले इसे पहचाना, ये जानकारी भी हम आपको देते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है और क्यों सावधान रहने की जरूरत है, अब आपको ये बताते हैं। ओमिक्रॉन का साइंटिफिक नेम B.1.1.529 है। ये डेल्टा से ज्यादा तेजी से लोगों को संक्रमित कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये तेजी से लंग्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। इसके खतरनाक होने का अंदेशा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अब तक इसमें 30 से ज्यादा स्पाइक म्यूटेशन हो चुके हैं। ये डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहा है और सबसे बड़ी बात, इस वेरिएंट का सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता चलता है। तो इस पर ये खास जानकारियां। और देखिए, डराने वाली खबर जरूर है जिस तरीके से संदिग्धों के केसेस बढ़ रहे हैं।
मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पल्लवी झा दिल्ली से हमारे साथ हैं, विनोद जगदाले मुंबई से और इसके अलावा केजे श्रीवत्सन जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मुंबई का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि मुंबई में कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की अगर बात करें 28 लोगों को संदिग्ध कैटेगरी में डाला गया है। एक विनोद, आपके पास आते हुए, एक तो ये रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी, क्योंकि ये डराने वाली बात है। 28 लोग अगर ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं और किस आधार पर इनको इन संदिग्ध कैटेगरी में डाला जा रहा है? क्या जितने लोग आ रहे हैं बाहर से अगर वो पॉजिटिव हैं तो ये तमाम लोग ओमिक्रॉन संदिग्ध मानकर ही चला जा रहा है? देखिए आशा, पिछले कुछ दिनों से अफ्रीकन कंट्री और दूसरे देशों से जो लोग मुंबई आए थे उनकी वहां पर टेस्ट की गई आरटीपीसीआर, जिसमें 25 लोग पॉजिटिव पाए गए और उनके संपर्क में आए हुए 3 लोग भी पॉजिटिव हो गए, यानी कुल 28 लोग यहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ये नए जो कोरोना का जो नया अवतार है, जो नया रूप है ओमिक्रॉन, क्या उससे ये बाधित है क्या, ये जानने के लिए उनके जो स्वैब है, उनके जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजे गए हैं। अगले 2 से 3 दिनों में इस पर पूरा पर्दा उठ सकता है। इसके अलावा एक जरूरी और जानकारी, कल पिछले 24 घंटे में जो हाई रिस्क कंट्री है वहां से जो पैसेंजर भारत में पहुंच चुके हैं, मुंबई में पहुंच चुके हैं, ऐसे 8 से 61 पैसेंजर की वहां पर आरटीपीसीआर की गई, जिसमें 3 व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव वहां पर पाए गए हैं और उनकी भी जीनोम सीक्वेंसिंग की यहां पर तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी यहां पर खतरा ज्यादा फिलहाल नजर आ रहा है कि 28 लोग फिलहाल संदिग्ध यहां पर बने हुए हैं। जिस प्रकार से ओमिक्रॉन की बातें सामने आ रही है कि ये 7 गुना पिछले वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, लगातार ये फैलता है, तो चिंता का विषय जरूरी है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र सरकार ने पिछले आदेश में कहा था कि दूसरे देशों से जो भी व्यक्ति यहां पर आएगा उसे 14 दिन का क्वारंटीन रखना होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि जो हाई रिस्क कंट्री है, जैसे दक्षिण अफ्रीका हो, बोट्सवाना हो, जिम्बाब्वे हो, यहां से जो पैसेंजर यहां पहुंचेंगे उनको 14 दिन की क्वारंटीन में रखा जाएगा और यहां पर 2 बार उनकी यहां पर आरटीपीसीआर की जाएगी। ये राज्य सरकार ने यहाँ पर फैसला किया है। हर संभव कोशिश राज्य सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए कर रही है। इसके अलावा जो निचले स्तर पर होगी, महानगर पालिका हो, जिला परिषद हो, इन इलाकों में भी इस बीमारी को लेकर फिलहाल बैठकों का दौर जारी है। पिछली बार आपने दूसरी लहर में भी देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी महाराष्ट्र में इतनी नहीं हुई थी, क्योंकि पहली बार जो कोविड आया था उसके बाद राज्य सरकार ने अपनी तैयारी पूरी की थी और दूसरी लहर को कुछ कम करने की कोशिश यहाँ पर की थी। अब नया खतरा सामने आया तो उससे लेकिन विनोद, जो आप सवाल उठा रहे हैं, जो आप अभी आप ही के जवाब में जो सवाल उठता है उसको मैं पल्लवी के पास विनोद लेकर जाना चाहूंगी। पल्लवी, सीधा आपके पास आते हुए अब ये कि अगर राज्य सरकारें अपने हिसाब से नए नियम बना रही हैं कि हमें किसी भी तरीके से ओमिक्रॉन को रोकना है, तो सरकार ने, जैसा विनोद ने बताया, कि नहीं, वो 14 दिन का क्वारंटीन आप नहीं कर सकते, सिर्फ उन देशों को जो कि बहुत ज्यादा जिनको ऐसी श्रेणी में रखा गया है, जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क कंट्रीज है, वहां से आने वाले लोगों को आप 14 दिन का क्वारंटीन करिए, बाकियों को नहीं। लेकिन ये तो परेशानी बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि केसेस और संदिग्ध तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या सीधा बैन को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि जितनी भी आप कोशिशें कर रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं। देखिए, बैन को लेकर के फैसला लिया जा सकता है, बहुत जल्दबाजी होगी। देखिए, जहां तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स को शुरू जी, मैं उस पर ही जवाब दे रही थी कि देखिए, बैन को लेकर अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि इस पर कोई सरकार अभी फैसला ले। फिलहाल तो 15 तारीख से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोले जाने थे उन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन जो भी बाहर से फ्लाइट्स आ रहे हैं, खासकर की जो एट रिस्क जो फ्लाइट्स जिनको माना जा रहा है कि एट रिस्क कंट्रीज है, उनकी सख्त निगरानी हो रही है और ये तमाम जगहों पर हो रही है। और इसीलिए राज्य सरकार को कहा गया था कि जो भारत सरकार गाइडलाइंस दे रही है आप उसी को फॉलो करिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अगर फॉलो किया जाता है तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है और इसका खामियाजा ये होता है कि एयरपोर्ट पर घंटों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस बीच जब विनोद ये तमाम जानकारी दे रहे थे तो मैं एक लेटर अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य सरकारों को लिखी है कि ऐसे क्लस्टर या हॉटस्पॉट्स का पता लगाने के लिए कहा गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ समूह में संक्रमण देखे जा रहे हैं, यानी कुछ
स्थानों पर एक समूह बन रहा है जहां पे संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, लेकिन इस संक्रमण के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो ओमाइक्रॉन ही है या फिर कोई दूसरा वेरिएंट है जो पहले से प्रिवेल कर रहा है। तो इसके लिए सतर्कता बरतने के लिए राज्य सरकारों को फिर से चिट्ठी लिखी गई है कि आप सर्वेलेंस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, टेस्टिंग को और ज्यादा बढ़ाइए, कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग करिए, क्योंकि यही मात्र एक उपाय है इस वक्त ओमाइक्रॉन को डिटेक्ट कर पाने के लिए और फिर तुरंत एक्शन लेने के लिए। आशा, क्योंकि देखिए ऐसे रोक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत में एंट्री पहले ही हो चुकी है और दिल्ली की अगर बात की जाए तो 12 संदिग्ध है अभी, और जिसमें आप माने तो आज शाम तक कुछ न कुछ रिपोर्ट्स आ जाएंगी। और यही तो अरविंद केजरीवाल देखिए कह रहे थे पल्लवी कि आप बैन लगाइए ऐसी कंट्रीज पर, क्योंकि इसे रोकना फिर असंभव होगा जिस तेजी के साथ ये फैलता है, और वैसा होता नजर आ रहा है। केजे श्रीवास्तव जयपुर से हैं। श्रीवास्तव, ये 4 संदिग्ध, इनके साथ कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और क्या ये 4 संदिग्ध, इनकी रिपोर्ट कब तक आएगी कि ये ओमिक्रॉन पॉजिटिव है? अगर है तो फिर तो ये डराने वाली बात है। जी बिल्कुल, देखिए आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं बताता हूं कि बेंगलुरु में जिन 2 लोगों के ओमिक्रॉन सामने आया था, उनके और जयपुर वाले केस में लगभग काफ़ी समानता है, क्योंकि वे भी दक्षिण अफ्रीका से आए थे और ये भी दक्षिण अफ्रीका से होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। यानी कि दक्षिण अफ्रीका से ही ओमिक्रॉन ने इस वक्त भारत में प्रवेश किया, यह बात साफ हो गई। 10 दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पहला मामला मिला था। चिंता की दूसरी बड़ी बात, अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। इन लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट भेज दी गई है। चूंकि परिवार में एक बच्चा भी है तो ऐसे में चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों में तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। इन लोगों में जो संक्रमण हुआ है, उस संक्रमण के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग पिछले 7 दिनों से जयपुर में अपने रिश्तेदार, परिचितों और आसपास के लोगों से मिलते रहे थे। उसके चलते कॉन्टैक्ट में कई लोग आए और जब उनकी जाँच की गई तो उसमें से 5 लोग और कोरोना संक्रमण के उनमें लक्षण मिले हैं। इन सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात है कि शायद कोऑर्डिनेशन की कमी कहीं नजर आ रही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर कई जगह पे उतरते हैं। दिल्ली में भी ये रुके थे जहां पर इनकी कोरोना जांच हुई थी, लेकिन 5 दिन तक उनकी रिपोर्ट जयपुर में पहुंचने में देर हो गई। जब तक ये संक्रमित रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे और कोरोना का संक्रमण एक दूसरे में फैलाते रहे थे। तो अब सरकार के लिए भी चिंता की बात है और बेहतर कोऑर्डिनेशन की सरकार बात कर रही है बाकी राज्यों के साथ कि तत्काल आप बताइए ताकि हम इन्हें आइसोलेट कर दें, इनकी रिपोर्ट जैसे ही मिल जाए। जी बहुत नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।